हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देश के बाद शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर अब बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश को अमली जामा पहनाते हुए शिक्षा विभाग ने 1107 निजी स्कूलों को MIS पर ब्लॉक कर दिया है। यही नहीं, इन स्कूलों में नई एडमिशन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने नियमों की उल्लंघना करने वाले 1107 स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सबसे अधिक 162 स्कूल कैथल, जबकि गुरुग्राम में 99 और हिसार में 98 स्कूल पर कार्रवाई देखने को मिली है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बिना मान्यता या निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना संचालित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब ऐसे स्कूलों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करते हुए सीधे तौर पर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बंद करने की भी अब कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए, जो हरियाणा सरकार है अब बच्चों के भविष्य को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब इन स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब कार्रवाई निजी स्कूलों पर देखने को मिल रही है। टोटल 1107 निजी स्कूलों को ब्लैकलिस्ट किया गया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अब सवाल नंबर 1, 1107 निजी स्कूल क्यों हुए हैं ब्लैकलिस्ट? सवाल नंबर 2, निजी स्कूलों की मनमानी पर क्या लगेगी इससे लगाम? सवाल नंबर 3, हरियाणा सरकार ने एक्शन से क्या अब सुधार आएगा? ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी मेहमान भी जुड़ेंगे। देखिए, चर्चा करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अब हरियाणा सरकार का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जरा सोचिए, निजी स्कूलों पर प्रहार देखने को मिला। 1107 स्कूल ब्लैकलिस्ट कर दिए गए। यहां तक कि दाखिलों पर भी रोक लगा दी गई है। अब ये स्कूल जो है बच्चों के एडमिशन नहीं करा सकते हैं। अब जो निजी स्कूलों की मनमानी देखने को मिलती थी, वो मनमानी क्या अब रुकती हुई नजर आएगी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद ये एक्शन लिया गया है। 1107 निजी स्कूलों को MIS पर ब्लॉक किया गया है। इन स्कूलों में नई एडमिशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। नियमों की उल्लंघना करने वाले स्कूलों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सबसे अधिक कैथल के 162 निजी स्कूल ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। गुरुग्राम में 99, हिसार में 98 स्कूलों पर कार्रवाई देखने को मिली है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर अब शिकंजा कस दिया है। देखिए, अब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ अभी फिलहाल पैनल में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुभाष सप्रा जी जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेश रोड जी जुड़ गए हैं और NLD से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं विपक्ष से करना चाहूंगी। सुरेश रोड जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की पहल देखने को मिली है, जो निजी स्कूल अब मनमानी करते थे, अब क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई देखने को मिली है, अब इस मनमानी पर रोक लगती हुई नजर आएगी या नहीं? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी सुरेश जी। एक सामूहिक मांग है इस सरकार से, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो हमारे छात्र पास आउट करते हैं, पढ़कर बाहर निकलते हैं, रोजगार की तलाश में परीक्षाएं देते हैं, उस पूरी प्रक्रिया के ऊपर दाग लग चुके हैं। नीट के एग्जाम का आपने देखा है कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो मापदंड होते थे उनका खुला उल्लंघन हुआ है जी। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है और ये उस विषय से ध्यान हटाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की सूची जारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर कोई मनमानी कर रहा है कोई स्कूल वाला, तो आपकी 12 साल से क्या सरकार सो रही थी? कोई प्राइवेट स्कूल ये कोई अभी तो आए नहीं है, 1 महीने में, आगे मानसून में तो आए नहीं है, ऊपर से बारिश में ये पहले से चल रहे हैं। और इनके राज्य में अगर अनियमितताएं हुई हैं तो आपने किस अथॉरिटी से, किस कानून के तहत उनको परमिशन दे दी? आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। गांव के स्कूलों में पीछे हुआ
और कई शहरों में हुआ ऐसे कि कहीं भी अनुशासन नहीं है, अध्यापकों के ऊपर छात्र हाथ उठा रहे हैं, और जब छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी छात्रों के ऊपर, धर्मेंद्र प्रधान जी या मोदी जी की सरकार की पुलिस लाठीचार्ज करती है। पूरा शिक्षा का ढांचा जो है वो खत्म कर दिया है नरेंद्र मोदी और नायर सिंह सैनी की सरकार ने। ठीक है सुरेश जी, रजत पंजेटा हम जी इस बात का स्वागत करते हैं अगर कोई किताबों के नाम पर जी या वर्दी के नाम पर कोई छात्रों के साथ या उनके अभिभावकों के साथ लूट सोट करता है तो इस सरकार को उस पर तो कड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। अभी तक ढील क्यों थी, बात ये आती है। ये कोई नई चीज या नई मुहिम नहीं है ये। इसका मतलब यह है कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से आपने जो ठेकेदारी प्रथा चलाई है, चाहे वो वर्दी वाले ठेकेदार हो, चाहे वो किताबों वाले ठेकेदार हो, जैसे आजकल अवैध कॉलोनी के लोग माफिया घूम रहे हैं, और जो शहरों में सड़कों के जो ठेकेदार हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रियाजी लोग हैं, नेता हैं, जो ठेकेदारों के ऊपर कंट्रोल रखते थे। बिल्कुल सुरेश जी, पर ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। देखिए अब कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, पर जिस तरीके से अभी एक्शन देखने को मिला है निजी स्कूलों पर, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स की तरफ से शिकायतें भी की जाती है कि निजी स्कूल मनमानी करते हैं, जिस वजह से उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। कम से कम जो ये कार्रवाई हो रही है स्वागत योग्य तो है ना? नहीं, स्वागत योग्य तो है, लेकिन ये ऐसी नौबत क्यों आई? ये तो एक डीओ लेवल का काम है, ऐसे हो नहीं सकता जी। ये लूटपाट के पीछे जरूर यहाँ भी भाजपा के लोग शामिल हैं इसमें। ठीक है, रजत पंजेटा जी भी जुड़े हुए हैं, एनएलडी से प्रवक्ता हैं। ठीक है रजत जी, फिलहाल मैं यहाँ पर एनएलडी की राय जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पर। जी रजत जी। देखिए, शिक्षा का जो जिस तरीके से यहाँ पर जो एक व्यवसाय के रूप में शिक्षा का बिठाने का काम इस देश में चल रहा है, और बिल्कुल ठीक का पिछले 12 साल से क्या सोए हुए थे, और इसमें भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं बात पेरेंट्स का नाम लेकर, पेरेंट्स तो पिछले 12 साल से तंग है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तंग है। ये तो कहीं ये बात तो नहीं है कि कहीं इसमें भी कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर और इसके पीछे कोई बाद में इनको परमिशन दे दी जाए जी। आप ये देखिए ना कि पिछले 12 साल से कर क्या रही थी, सोई हुई थी सरकार, तब परेशानियां नहीं जनता की दिखाई दी, तब पेरेंट्स की परेशानियां नहीं दिखाई दी, या यकायक इनको, क्योंकि ये अब एजुकेशन को व्यवसाय बना दिया है और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आपको भी पता है, हजारों के अंदर की सरकारी स्कूल जो है वो लाख की संख्या के अंदर सरकारी स्कूल कुछ अगर एक का बच्चा बताइए। उसके बाद अगर स्कूल को तो अभी तक खुली छूट थी, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं, गुड़गांव में आप ले लीजिए, आए दिन सोशल मीडिया पे आता है भी स्कूल की इतने लाख की फीस है, स्कूल की इतने लाख की फीस है। मैं पूरे साल की नहीं, महीने की बात कर रहा हूँ, और जो उनके ऊपर क्या हुआ है। तो और बहुत से सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनके खुद के जी। रजत जी, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर काम करते हैं। मैं आपके पास आती हूँ, आप अपनी बात को रखिएगा। और सुभाष सपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, देखिए आपने विपक्ष को सुन लिया है। अभी फिलहाल ये कार्रवाई तो देखने को मिली है, निजी स्कूलों पर एक्शन भी देखने को मिला, इन स्कूलों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। आपने विपक्ष का सवाल भी सुना कि 12 सालों में आखिर क्यों नहीं ये कार्रवाई की गई। पेरेंट्स तो पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान है। जी सुभाष जी। सभी को नमस्कार। देखिए, विपक्ष के पास चाहे कांग्रेस हो या इनेलो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये दबी जबान से स्वागत कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के साथी रोड साहब दबी जबान से स्वागत कर रहे हैं, परंतु इनको ये नहीं पता, शायद इनके नॉलेज में नहीं होता, ये कार्रवाई हर साल होती है, हर 1 साल में, 2 साल में, ये नहीं आज 12 साल बाद हो रही है। सरकार बिल्कुल सख्त है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शिक्षा से कोई समझौता नहीं, किसी भी तरह से शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। जवाबदेही सभी के लिए जरूरी है। ये मतलब अगर कोई भी नियमों का पालन नहीं करता, आरटी का पालन नहीं करता, ये हर साल कार्रवाई होती है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये कह रही है जी 12 साल बाद हो रही है, पहले कहाँ पे सोए पड़े थे। ठीक है, मान लेते हैं सुभाष जी, आप ये तो मानते हैं अभी फीस जो है किस लेवल पर पहुंच चुकी है। मिडिल क्लास फैमिली जो है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए 100 बार सोचती है कि वो अफोर्ड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे।
सभी प्राइवेट स्कूलों पर पूरी तरह से सख्ती पहले से चल रही है, पूरी लगाम लगाई हुई है और कानून सबके लिए बराबर है। नियमों का अगर कोई पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई सरकार की जिम्मेवारी है, कार्रवाई तो करेगी। विद्यार्थियों का भविष्य सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, और सभी को नियमों का सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी करी है, जो शिक्षा विभाग ने, तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। पारदर्शिता जरूरी है हर मामले में, पहले चेतावनी भी देते हैं उसके बाद कार्रवाई होती है। और अब तो एहतियात के तौर पर जो है बिल्कुल ही नए जो दाखिले हैं उस पर रोक लगा दी गई है। आप देखिए ना, कैथल में 162 है, गुरुग्राम साइबर सिटी है, वहां भी बड़े बड़े स्कूल हैं, उन पे कार्रवाई है। पहले क्या है, ये पैसे लेके मान्यताएं ले लेते थे पुराने टाइम में, यहाँ तो बिल्कुल माननीय नायब सिंह जी की सरकार पूरा सख्ती से पालन कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं, इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, सबकी जवाब। ठीक है सुभाष सप्रा जी, ये बताइए जो 12 साल की अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, इन 12 सालों में कितने स्कूलों पर आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई, और जो फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं या और भी फंड जो बच्चों से लिए जाते हैं, पेरेंट्स से लिए जाते हैं, उन पर किस तरीके से कार्य किया और अभी कितना नीचे फीस स्ट्रक्चर आया है? अभी तो ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और देखने को भी मिला है कि 1000 से ऊपर आपकी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। मैं अगर पिछले डाटा की बात करूं जी, चाहे फीस से संबंधित है जी, या कोई भी इससे दाखिलों के संबंध में, जैसे वर्दी है, कई बार जो है ना वर्दी के लिए प्रेशर डालते हैं, तो हर चीज के लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर रखी है और गाइडलाइंस इनको पालन करना पड़ता है। निजी स्कूल ये कोई व्यवसाय नहीं है, शिक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं है जो है ना, तो इसके लिए जो है ना टाइम टू टाइम बिल्कुल कार्रवाई होती है। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता, गाइडलाइंस का पालन नहीं करता, तो उसको बंद भी करवाया हुआ है, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। अब आप देखिए ना, 693 स्कूल ऐसे हैं जिनकी मान्यता बिल्कुल अंतिम स्थिति में थी, मतलब उसको जो है ना नहीं दी गई। 269 स्कूल जो है उनका भी खारिज कर दिया गया। जो डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन ऑफिसर है उसने जो है आवेदन है उसका खारिज कर दिया गया। और 145 स्कूल ऐसे हैं जो अस्थायी मान्यता का विस्तार नहीं मिलने के कारण उनको ब्लॉक कर दिया गया। तो माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार बढ़िया काम कर रही है शिक्षा से, मतलब किसी भी तरह से, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज है, बिल्कुल सख्त गाइडलाइंस है और उसका पालन इनको करना पड़ता है। ठीक है सप्रा जी, ठीक है, शिक्षा में सुधार जरूरी है। ठीक है सप्रा जी, हालांकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सप्रा जी, ठीक है। एनएलडी से प्रवक्ता जुड़े हुए रजत जी, अब अपनी बात को रखिए। मैंने जैसे आपको ये बताया कि इसमें भी मैंने शुरुआत में ही आपको ये बात कही थी कि इसमें भी बहुत बड़े भ्रष्टाचार की वो आ रही है, कहीं ना कहीं उनसे भी कुछ पैसे का तालमेल या कुछ, अगर ये जिस तरीके से व्यवसायकरण कर दिया इन्होंने शिक्षा का, जिस तरह नीट का, जिस तरह पीछे 20 बच्चों ने सुसाइड किया, इनको कोई संवेदनशील सरकार नहीं है, ना इनको कोई संवेदना है बच्चों के प्रति। अगर इनको कोई संवेदना होती तो ये हर मुद्दे को सीरियस ऐसे नहीं बच्चे जो है वो मजबूर में अपनी जमीनें बेच के विदेश में जा रहे। आप ये देखिए बच्चे नशे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, बच्चे क्राइम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, नौकरियां ही मुहैया नहीं करा पा रहे। इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे, पक्की नौकरियों की तो बात ही नहीं करते। आप पता नहीं जाने से पहले देंगे या नहीं देंगे, वो तो पिछली सरकार की भी पेंडिंग पड़ी है इनकी। तो ये तो आप ये देखिए, ये सच में ये 12 साल की एक कंडीशन कहीं जो इनसे इनकी बातचीत हो जाएगी, जो कर देंगे उनके ये रिन्यू कर देंगे। और पहले बात तो सबसे बड़ी बात प्रिया जी समझने वाली है, इनको करना था पहले करते, अब तो सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब तो सेशन स्टार्ट हो चुका है ना, अब करने का तो ये उन तो पंजेता जी अब हो गया ना, आने वाले जो अगले साल में एडमिशन होंगे वो एडमिशन ही नहीं होंगे, साफ तौर पर कह दिया है ना, रोक लगा दी गई है। अब जो स्कूल है इनमें एडमिशन भी नहीं होंगे आगे, नहीं आगे से नहीं होंगे, इस बार तो अब एडमिशन हो चुके हैं ना मैडम। जी जी बिल्कुल, इस बार के तो एडमिशन हो चुके हैं और फिर उनका आगे का भविष्य भी खराब है। कर तो देख लो करनी, और कर क्या रहे हैं ये लोग, कुछ करना था तो पहले करते। मैं ये नहीं कहता 12 साल पहले करते, सेशन स्टार्ट होने से पहले करते जी, सेशन स्टार्ट होने से पहले भी नहीं ना, कि आप तो अधर में लटका दिया इन सारे स्कूलों में जो बच्चे हैं उनका भविष्य। तो इन्होंने ये तो ऐसे खिलवाड़ करते आए हैं, इनको तो इन चीज की कोई संवेदना है नहीं। ठीक है रजत जी। सुरेश जी देखिए, अभी आपने सुना साफ तौर पर ब्लेमिंग गेम जो है यहाँ पर देखने को मिली। सप्रा जी तो कह रहे हैं जो है कांग्रेस पार्टी और एनएलडी की जो है ये
जो है संभावनाएं जो है बातें देखने को मिलती है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पर कितना निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा गया था? क्या उस समय पर ये गाइडलाइंस लाई गई थी कि मनमानी नहीं चलेगी? क्योंकि मनमानी जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आई है कि अब स्कूल से ही आपको सभी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, कॉपी किताब स्कूल से, ड्रेसेस स्कूल से, फीस स्ट्रक्चर बढ़ा दिया गया, इतने फंड्स बच्चों पर थोप दिए गए। जी सुरेश जी। प्रिया जी, देखिए, कांग्रेस के समय में जो आपने स्कूलों की मनमानी का भी जिक्र किया, ये मनमानी नहीं होती जी। किताबें, वर्दी, पेन, पेंसिल, ये जो एक तरह से महंगे रेट पर स्कूल छात्रों पर और उनके अभिभावकों पर अधिक आर्थिक बोझ डालकर वसूल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में ही शुरुआत हुई है। और मैं, आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के समय का, मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के समय में तो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो महान शिक्षाविद होते थे। HRD एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मोदी जी के समय में मंत्री कौन बनी? स्मृति ईरानी जी बनी। और कांग्रेस के समय में शिक्षाविद, महान शिक्षाविद अब्दुल कलाम आजाद जी जैसे होते थे, जिन्होंने UGC का गठन किया उस समय, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का गठन किया, और हायर एजुकेशन का सिस्टम लागू किया। सरकारी व्यवस्था इतनी अच्छी थी तो प्राइवेट स्कूलों में क्यों कोई शिकार होगा इनका जाकर। इस सरकार ने क्या था कि चाहे UGC हो या और संवैधानिक संगठन जितने भी संस्थाएं हैं, सबका एक ग्रेस घटाने का काम किया। पेपर लीक की वजह से, जैसे पंजेटा जी ने भी जिक्र किया, हर रोज तो पेपर लीक हो रहे हैं, तो छात्र क्या सोच के तो पढ़ाई करेंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की बात हो या सरकारी स्कूल की बात हो। ये तो एक कॉमन विषय है कि आपने ऐसा माहौल बना दिया कि छात्रों को ना तो रोजगार नजर आता और ना साफ सुथरी एक जो परीक्षा प्रणाली है वो नजर आती। जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बीजेपी की कृपा से पेपर लीक की वजह से नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और मेरिट में आ रहे हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो आपके सामने आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। इसकी जवाबदेही है। ठीक है। आपने हजारों स्कूल आने के बाद बंद कर दिए सरकारी स्कूल, क्योंकि उसका एक लैंड बैंक है। किसी गांव में 7 एकड़ में, किसी 8 गांव में 8 एकड़ में स्कूल बने हुए हैं। आप वहां पर दिखाते हो कि यहाँ तो छात्र कम है, एक स्कूल में मर्ज कर दो इनका आपस में। आपकी दीर्घ दृष्टि पूरे हिंदुस्तान में हर गांव और शहर में बने हुए शिक्षा संस्थानों के लैंड बैंक के ऊपर है। आपको 4 द्वारी निकला हुआ बना बनाया स्कूल है, उसको आप बंद करते जा रहे हो, और इधर आप प्राइवेट सेक्टर में छात्रों को और उनके अभिभावकों को भारी आर्थिक बोझ के नीचे दबाते जा रहे हो। ये बिल्कुल एक साजिश इसमें निकलेगी। ठीक है सुरेश जी, ठीक है, समय की कमी है, अब लास्ट कमेंट ले लेती हूँ मैं। जी फटाफट से रखिए। जी। जनता पार्टी शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। ठीक है सुभाष जी, फटाफट से लास्ट कमेंट। कांग्रेस राज में फाइलों में स्कूल चलते थे नॉन अटेंडिंग। आज भारतीय जनता पार्टी, सुभाष जी आप फिर कांग्रेस पर जा रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकाल खत्म होने आने वाले समय में आएगी जब देखेंगे, अभी तो आपसे जवाबदेही है ना। कांग्रेस ने जो काम किया उसे छोड़िए, अभी 12 साल से आप हैं ना है। हाँ जी, हाँ तभी तो बता रहा हूँ, ना हेरा फेरी ना मनमानी, शिक्षा में सिर्फ ईमानदारी है। तो क्या सारी लूट होती थी वहां पे कांग्रेस राज में, आपको पता ही है। सबको पर्चियां खर्चियां चलती थी। ट्रांसफर में क्या होता था, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार था। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर, ये देखिए ना अब किस तरह से चल रही है ट्रांसफर ऑनलाइन। मतलब कहीं पे कोई 1 रुपए की पर्ची खर्ची नहीं है यहाँ पे। अब मतलब इट इज ए सिस्टम। तो आपको कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, क्या बदलाव किए हैं माननीय नायब सिंह जी की सरकार ने या मनोहर लाल जी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, है क्या परिवर्तन हुए, ये तो पता होना चाहिए सभी को। ट्रांसफर में धंधा चलता था, पोस्टिंग में धंधा चलता था, अब मिड डे मील में कमीशन चलती थी, EWS कोटे में घोटाला होता था। ठीक है सपना जी, ठीक है। और भी पंजेटा जी लास्ट कमेंट। पंजेटा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, सुरेश जी के पास आऊंगी। सुरेश जी फटाफट से लास्ट कमेंट।
प्रिया जी, मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कुछ कह रहे थे कि बीजेपी में ये है वो है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के समय में किसी भी यूनिवर्सिटी में अनपढ़ वाइस चांसलर नहीं लगाया गया, अनपढ़ रजिस्ट्रार नहीं लगाया गया। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था प्रोफेसर को वीसी बनने के लिए, फिर वो यूनिवर्सिटी चलती थी। मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों को लगाया जाता था। ठीक है सुरेश जी।